अहमद, आई विल एंगेज यू वंस अगेन। बायलैटरलिज्म मुझे तो वैसे भी नज़र नहीं आता पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। जब 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 जो भी एग्रीमेंट हुआ है वो बस वक्ती हुआ है, उसको ऑनर तो उन्होंने कभी भी नहीं किया। जो मसला उन्होंने किसी भी तरह रेज करना होता है वो कहते हैं हमारा इंटरनल मामला है, और बायलैटरल अगर कोई चीज़ है तो मुझे कोई दिखा दे, वो वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह सिंध तास, वैसे भी उन्होंने पानी रोका हुआ है, वैसे भी वो गलत डैम्स बना रहे हैं, वैसे भी डेटा शेयर नहीं करते। तो ये क्या सिर्फ एक पॉस्चरिंग है? दे ऑल्सो नो इट कि वो इसको बहुत लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर सकेंगे। तो फिर आपके वाली बात है कि इवेंचुअल एम कुछ और है। देखिए, उनका हमेशा से इवेंचुअल एम कुछ और ही रहा था। इकबाल का एक बड़ा तकलीफ से शेर है, इकबाल फन हकीकत खराफत में उम्मत रवायात में खो गई। हम इंटरनेशनल लॉ का जिक्र करते हैं। मैं टर्की की एक यूनिवर्सिटी है जिसमें मैं इंटरनेशनल लॉ की एक रिसर्च करने के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस की गया था। उस यूनिवर्सिटी ने इंटरनेशनल लॉ का डिपार्टमेंट नहीं बनाया हुआ, क्योंकि वहां पे उनका ये बिलीफ है कि इंटरनेशनल लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता। और इंटरनेशनल रिलेशंस की जो सबसे बड़ी थ्योरी है, जिसको रियलिज्म और नियो रियलिज्म कहते हैं, उस सारे इंटेलेक्चुअल्स जो स्कूल ऑफ थॉट, जो डोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट पे बिलीव करते हैं, जो कि इस वक्त दुनिया में राइज है, वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ है ही नहीं। सिर्फ जो मुल्कों का लॉ है वो मैटर करता है। तो बायलैटरलिज्म पिछले 70 सालों से कब रहा? हम यह बात करते हैं, दुनिया के अंदर जो डिप्लोमेसी जब पढ़ाई जाती है तो कहते हैं देयर इज ओनली वन रीजन व्हाई यू डू डिप्लोमेसी, और वो है टू अवॉइड वॉर। हम यहाँ पे कह देते हैं वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, लिहाजा हम डिप्लोमेसी करेंगे। तो ये हमारे माइंडसेट के अंदर था कि बायलैटरलिज्म है। इंडियंस ने कभी बायलैटरल थ्योरी, उन्होंने हमेशा एज अ टूल ऑफ डिसीव यूज किया है इसको, यूएनओ को एज अ इंस्ट्रूमेंट। व्हाई डू यू थिंक वी हैव बीन सो डिफेंसिव? मैं मिलिट्री डिफेंसिव ऑफेंसिव की बात नहीं कर रही, मैं पॉलिटिकली बात कर रही हूँ। हमारी पोस्चरिंग हमेशा डिफेंसिव रही है। हमारी मिलिट्री हमेशा से एक एग्रेसिव पोस्चर के साथ रही है। 70 सालों से इंडिया को जो प्रॉब्लम है वो हमारी मिलिट्री के साथ ही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों की 1400 साल तारीख में मुसलमान अशराफिया गद्दारों में खुद कफील रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे यहाँ पे गद्दारी और जहालत का ऐसा गलीज कॉम्बिनेशन रहा है पाकिस्तान में कि उसकी वजह से हमें हकीकत बताई ही नहीं गई। मैं आपको बता रहा हूँ, 7 दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था कि इंडिया हमला करने वाला है, और उन्होंने आगे से कहा था ये नया मंजन बेच रहा है। सो ये जब माइंडसेट होगा तो फिर अब जो होने वाला है वो तो इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल, सबको नजर आ रहा था, सबको पता था क्या होने वाला है। इन्होंने जानबूझ के, आज भी वही मोमबत्ती माफिया, आज भी वो कह रहे हैं इंडिया के साथ अमन और प्यार से बात करो, आप इंडिया को अपीस करो, जिस तरह हिटलर को अपीस किया था तो इंडिया आप पे हमला नहीं करेगा। आज भी वो लोग मौजूद हैं, बड़ी पावरफुल वॉइसेस हैं पाकिस्तान में।